स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली बायोकॉन ब्राइबरी केस सामने आया है जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है पब्लिक हेल्थ के लिए। जैसे कि आपको पता होगा रिसेंटली जो कोविड आया था उसकी वजह से आपने देखा होगा कई सारे जो वैक्सीन्स हैं वो सामने आ रहे थे और उसके अप्रूवल के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था। उसमें कई सारे आपने देखा होगा ट्रायल होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। आप सोच के देख लिए अगर ये पूरे ट्रायल सही तरीके से नहीं किए गए और यहाँ पर घूस देकर जो ट्रायल है उसको स्किप करा दिया गया और जो वैक्सीन है उसका अप्रूवल दे दिया जाए तो ये कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। और यही चीज आप देख पाओगे यहाँ पर CBI seeks custody of accused in Biocon Biologics bribery case। तो ये पूरा मामला है क्या? बायोकॉन मैं आपको बता दूं ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और जो फार्मास्यूटिकल होता है, बेसिकली आपने सुना होगा बल्क ड्रग के बारे में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए, ये इनके द्वारा बनाया जाता है। ये बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है एक प्रकार से बायोकॉन। किरण मजुमदार आपने अक्सर सुना होगा इनका नाम, ये इनकी प्रमोटर है। तो इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहाँ पर CBI ने क्या पाया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि 11 जुलाई से ये जो पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें हर दिन लाइव क्लासेस कराई जाएंगी सुबह 8 बजे से। जी हाँ, ये पूरा जो स्केड्यूल है वो आप देख सकते हो। यहां पर इनफैक्ट जो एक इकोनॉमी का एक बड़ा वाला पार्ट है, बैंकिंग वाला, रेपो रेट, RBI और वो सारी चीज़ें मेरे द्वारा कराई जाएंगी। और इसके अंदर आपको मेंटरशिप मिलेगा, MCQ बेस्ड लर्निंग, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ एक बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर 18,999, क्योंकि ये पूरा कोर्स 25,000 का है। लेकिन अगर आप ये कोड इस्तेमाल करोगे अंकित लाइव तो ये आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट और ऐप के ऊपर। आप दोनों जगह जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको मॉर्निंग बैच नहीं चाहिए, अगर आप इवनिंग में चाहते हैं, लाइव बैच चाहते हैं, तो 6 बजे हर दिन क्लासेस होती हैं। वो बैच ऑलरेडी 20 जून से स्टार्ट हो चुका है, वहां पर भी आप एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पिछले हफ्ते ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर ऑफ COSCO, अब COSCO आपने कोविड के दौरान बहुत सुना होगा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन काम ये होता है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, इसका मेन काम ये होता है कि देश के अंदर जो भी ड्रग्स आ रहा है, मेडिसिन आ रही है, वैक्सीन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसका अप्रूवल देना कि ये सेफ है पब्लिक के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी कितना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि इनके एक ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर है जिनका नाम है S ईश्वर रेड्डी। इनको CBI ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि यहां पर यह पाया गया कि इन्होंने 4 लाख रुपए का ब्राइब एक्सेप्ट किया है। किसे? दिल्ली बेस्ड एक फर्म है, ताकि बायोकॉन का जो पूरा एक फाइल है उसको क्लियर कर दिया जाए और इसमें यहां पर जो तीसरा फेज ऑफ ट्रायल है वो ना कराया जाए। देखो अभी मैं आपको आगे और अच्छे से बताऊंगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली आप यूं समझो अभी के लिए कि जो S ईश्वरा रेड्डी है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर है वो, उन्होंने यहां पर घूस लिया, ब्राइब लिया, ताकि बायोकॉन जैसी बड़ी कंपनी का जो फाइल है वो क्लियर कर दिया जाए। मतलब कि क्लियर नहीं करना चाहिए था अनटिल अनलेस यहां पर सही तरीके से सेटिस्फैक्शन ना हो, लेकिन यहां पर वो क्लियर किया जाए उसके लिए उन्होंने ब्राइब लिया। और इसी की वजह से ये जो कंपनी है बायोकॉन, इसके एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट L प्रवीण कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया है। और यहां पर जो प्रमोटर है किरण मजुमदार शॉ, उनके द्वारा इन सारे एलिगेशंस को डिनाई किया गया। उन्होंने कहा है कि ये जितने भी एलिगेशंस हमारे कंपनी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। तो चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस केस के बारे में। देखो, CBI को एक इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कि दिल्ली में एक फर्म है जिसका नाम है सिनर्जी नेटवर्क। ध्यान से एक एक करके समझना, आपको तब समझ में आएगा। ये सिनर्जी नेटवर्क क्या है? दिल्ली के अंदर एक फर्म है और इसके डायरेक्टर कौन है? दिनेश दुआ। तो CBI को यहां पर एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो दिनेश दुआ हैं वो ईश्वर रेड्डी के घर जाएंगे, जो चाणक्यपुरी में उनका घर है। दिल्ली में आपको पता है वहां पर काफी पॉश इलाका है। तो वहां पर वो जाएंगे और वहां पर जाकर 9 लाख रुपए का एक जो पार्ट है, मतलब 4 लाख रुपए, ठीक है, वैसे पूरा ब्राइब उनको 9 लाख देना था, लेकिन होता है ना कि अभी ये काम कर दो हमारा तो अभी 2 लाख दे देंगे, फिर 4 लाख। तो इसका एक पार्ट मतलब लगभग 4 लाख रुपए वो देने वाले थे 20 जून को। तो ये जो होना था इसके बारे में यहां पर CBI को पता लग गया। और ये क्यों ब्राइब दिया जा रहा था?
ताकि जो बेंगलुरु बेस्ड फर्म है बायोकॉन, उनके द्वारा यहां पर एक इंजेक्शन बनाया जा रहा है, इंसुलिन एस्पार्ट इंजेक्शन। ध्यान से सुनना, इंसुलिन एस्पार्ट इंजेक्शन। ये किसमें, ऑब्वियस सी बात है, डायबिटीज वगैरह होता है तो उसमें इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी को लेकर ये इंजेक्शन बनाया जा रहा था। तो यहां पर इसका जो तीसरा ट्रायल है उसको स्किप कर दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है तीसरे ट्रायल में बहुत लंबा समय लगेगा, मार्केट में ये जो इंजेक्शन है वो नहीं आ पाएगा तब तक। तो जल्दी से जल्दी इसको इंजेक्शन को मार्केट में आ जाए, इसके लिए यहां पर जो तीसरा ट्रायल है वो वेव ऑफ कर दिया जाए, तीसरा ट्रायल ना हो, इसके लिए ब्राइब किया जा रहा था। और फाइनली इसको देखते हुए यहां पर सीबीआई ने एक ट्रैप, एक जाल बिछा दिया और दोनों लोगों को, ये जो दिनेश दुआ है, ये जो दिल्ली बेस्ड फर्म है, और जो ईश्वर रेड्डी हैं ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर, दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया, रेड हैंडेड पकड़ लिया, 4 लाख रुपए का ब्राइब देते हुए। तो जैसे फिर पूछताछ हुआ, फिर आगे चलकर यहां पर जो बायोकॉन के, मैंने आपको बताया ना, वाइस प्रेसिडेंट, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एल प्रवीण कुमार, उनको भी अरेस्ट किया गया। और साथ ही साथ एक और फर्म है, मैं आपको आगे बताता हूं, बायो इनोवेटिव रिसर्च, इसके यहां पर जो डायरेक्टर है गुलजीत सेठी, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और यहां पर जो सीबीआई है, उन्होंने एफआईआर के अंदर यही बोला कि ईश्वर रेड्डी के पास 3 फाइल पड़ी थी बायोकॉन की, जो कि उनको क्लियर करना था। तो ईश्वर रेड्डी अगर उसको क्लियर कर देते ब्राइब लेकर, तो जाहिर सी बात है ये पब्लिक हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता। अगर आप ट्रायल नहीं कर पाओगे और अगर आप उसको डायरेक्टली मार्केट में उतार दोगे, तो जो भी उसको ले रहा है उसकी जान को खतरा हो सकता है। और यहां पर क्या है कि ये जो मैंने आपको बताया ना, बायो इनोवेटिव रिसर्च, इसके जो डायरेक्टर हैं सेठी, वो बायोकॉन का जितना भी रेगुलेटरी अफेयर्स है वो देखते हैं। देखो अगेन मैं आपको थोड़ा सा और ये क्लियर चीजें हो जाएंगी। मान लो ये बायोकॉन है, ये बेंगलोर के अंदर ये आपका फर्म है बायोकॉन, जो कि बायो फार्मास्यूटिकल में इन्वॉल्व है। अब यहां पर सीडीएसओ आपको समझ में आ गया, ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि देश के अंदर पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए चीजों का अप्रूवल देती है। अब यहां पर ये जो आप देख रहे हो ना, बायो इनोवेटिव रिसर्च, ठीक है, ये कंपनी है जिसके डायरेक्टर हैं गुलजीत सेठी। अब ये कंपनी क्या करती है, बायोकॉन का जितना भी रेगुलेटरी अफेयर्स है, मतलब बायोकॉन को अगर अपना फेज 3 का ट्रायल, ये जो भी रेगुलेशन होता है ना, जो कि सीडीएसओ के द्वारा देखा जाता है, उन सबकी जिम्मेदारी कौन ले रखा है, इस कंपनी ने ले रखा है यहां पर, बायो इनोवेटिव रिसर्च। अब क्या है कि बायो इनोवेटिव रिसर्च को क्या कराना है, बायोकॉन का पूरा काम कराना है। तो यहां पर गुलजीत सेठी ने क्या किया, ये दिल्ली में एक कंपनी है सिनर्जी नेटवर्क, उनसे यहां पर कांटेक्ट किया। और ये जो सिनर्जी नेटवर्क है, ये एक बिचौलिए का काम करता है, मिडिलमैन की तरह। दिनेश दुआ इसके डायरेक्टर हैं। तो ये बेसिकली क्या है ना, कि ये इनका कांटेक्ट होगा सीडीएसओ में, सीडीएससीओ के अंदर, तो ये आसानी से जो है ब्राइब देकर बायोकॉन का इनडायरेक्टली काम करा रहे थे। आ गया समझ में कि गुलजीत सेठी तो ये बायोकॉन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अल्टीमेटली क्या किया, ये मिडिलमैन को पकड़ा ताकि जो फेज 3 है उसको वेव कर दिया जाए। अब जाहिर सी बात है, अगर फेज 3 को वेव कराना है तो अल्टीमेटली ये निर्देश कहां से आया होगा, वो इसी कंपनी ने दिया होगा ना, कि कैसे भी मेरा काम करा दो, यहां पर घूस दे दो या जो भी कर दो, मेरा काम करा दो। तो यही पूरा मामला यहां पर जो है वो चल रहा था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर के रोल की बात है, ईश्वर रेड्डी जो मैंने बताया, यहां पर सीबीआई ने यही कहा है कि 18 मई को एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी। मतलब ये जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग मीटिंग करते हैं ताकि किस कंपनी का यहाँ पर जो इंसुलिन है या फिर इंजेक्शन है, वैक्सीन है, किसका यहाँ पर क्लियर करना है। तो आपने सुना भी होगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी होती है, उसके अंदर ये थे, ईश्वर रेड्डी थे। तो यहाँ पर 18 मई को यहाँ पर मीटिंग हुआ था, जिसमें जो फेज 3 का जो वेवर है बायोकॉन का, ये इंसुलिन इंजेक्शन को लेकर, ये इन्होंने सपोर्ट कर दिया कि इसको वेव कर देना चाहिए, मतलब कि इसका ट्रायल ना हो, इसको लेकर इन्होंने सपोर्ट कर दिया था। तो एक प्रकार से सीबीआई ने एलिगेशन लगाया है रेड्डी के ऊपर कि इन्होंने इस पूरे मीटिंग को मैनिपुलेट किया। यहां पर कुछ जो डेटा है, जैसे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, डेटा को चेंज करके प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर दिया। और इसका मतलब यहां पर जानबूझकर जो बायोकॉन है उसको मदद करने की कोशिश की जा रही थी रेड्डी के द्वारा, और इसमें उन्होंने ब्राइब भी लिया है। जहां तक बायोकॉन के प्रवीण कुमार की बात है, मतलब जो कंपनी के आपको बताया ना एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण कुमार, इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है सीबीआई के द्वारा कि सारा जो काम है ना, ये जो ब्राइब का काम है, ये जो भी कुछ हो रहा था, ये अल्टीमेटली इन्हीं के द्वारा कराया गया, प्रवीण कुमार के द्वारा ही कराया गया है। इन्हीं के निर्देश पर इन सब लोगों ने यहां पर घूस दिया है सीडीएससीओ के ज्वाइंट ड्रग कंट्रोलर को। अब क्वेश्चन यह है कि बायोकॉन इसको लेकर क्या कह रहा है। देखो बायोकॉन की जो प्रमोटर हैं किरण मजूमदार शॉप, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं, अक्सर आप देखते होंगे टीवी पर आती रहती हैं डिबेट्स वगैरह पर। उन्होंने ये पूरे ब्राइबरी एलिगेशंस को डिनाई किया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो अप्रूवल हम लेजिटिमेट तरीके से लेते हैं, साइंस और क्लिनिकल डेटा के आधार पर हमारा पूरा प्रोडक्ट बिकता है। और जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बैस्पार्ट जो कि इंसुलिन इंजेक्शन है, ये हमारा यूरोप के अंदर ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बहुत सारे देशों में अप्रूव्ड है,
तो रेगुलेटरी प्रोसेस जो इंडिया में है वो ऑनलाइन है और सारी मीटिंग्स का मिनट्स लिखा होता है, पब्लिक डोमेन में होता है। तो ये कहना कि हमने यहाँ पर ब्राइब देकर अपना जो फेज 3 का जो ट्रायल है उसको वेव कराने की कोशिश की है, वो गलत है। और जो कंपनी है बायोकॉन, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और जो भी हमें कॉपरेशन करना है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ वो हम कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि स्टेटस क्या है, इस पूरे केस में क्या है। देखो अभी हुआ क्या है कि सीबीआई यहां पर कस्टडी चाह रही थी कोर्ट से, लेकिन क्या है कि कोर्ट ने यहां पर कस्टडी 1 दिन से ज़्यादा देने से मना कर दिया। इनफैक्ट लोअर कोर्ट ने तो जो प्रवीण कुमार की कस्टडी है उसको तो दे ही नहीं रहे थे और इसी की वजह से सीबीआई जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई इन सारे मामले को लेकर। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगले महीने से इसकी सुनवाई होगी, मतलब जुलाई के महीने से इसकी जो सुनवाई है वो होने वाली है। अब देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा मामला है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो बायोकॉन का ब्राइबरी केस एग्जैक्टली है क्या। और ये डेफिनेटली अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर आप ब्राइब देकर आप चीज़ों का, वैक्सीन्स का, इंजेक्शंस का ट्रायल अगर आप नहीं करवा रहे हो और सिंपली मार्केट में उतार रहे हो, तो एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और पूरे विश्व में एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। क्योंकि भारत एक काफ़ी मजबूत स्थान पर है अगर हम फार्मास्यूटिकल के मामले में देखें तो इसको एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम डायबिटीज़ वगैरह की बात कर रहे हैं, तो जो हार्मोन होता है ना हमारा इंसुलिन, इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। कौन से चीज को ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के अंदर, इंसुलिन, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हो। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान हो गई है। घर बैठकर जो लाइव बैच का मजा है आप ले सकते हैं, क्लासरूम की फीलिंग ले सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर, जस्ट 19,000। यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर डायरेक्टली जाइए, उसको लीजिए और फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो क्वालिटी प्रोवाइड की जा रही है, जितनी चीज़ें की जा रही हैं, नो वन कैन बीट दिस, आई गारंटी यू। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ दोस्तों आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।